2024 लोकसभा चुनावों में दिल्ली ने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना पूर्ण विश्वास जताया है और फिर एक बार दिल्ली में 7 के सातों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही है। हम हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ से एकमात्र जो प्रत्याशी थे मनोज तिवारी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा और वो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर खरे उतरे और इस चुनाव में बेहतरीन जीत दर्ज की। आज हमारे साथ हैं यमुना विहार से निगम पार्षद और लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव के सह प्रभारी प्रमोद गुप्ता जी। इनसे बात करते हैं कि यह चुनाव कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार के आने के बाद कितना चुनौतीपूर्ण रहा और इस जीत को लेकर के क्या देखते हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बड़ा मेहनत किया। दर्शकों को नमस्कार। क्या कहेंगे कन्हैया कुमार के आने के बाद और इस चुनाव से आप लोगों को कितनी अपेक्षाएं थी? जीत की अपेक्षाएं तो आप लोग, हम लोग जब पिछली बार बात हुई थी तो भी थी ही, कितनी अपेक्षाएं और थी जो आप लोग उसको पूरा कर पाने में सफल हुए? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी उन मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दिल्ली में 7 सीटें दिलाई है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपने कहा अपेक्षाएं दिल्ली के अंदर जैसी हम रखते थे, लगभग हम अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरे हैं। हमें दिल्ली के अंदर अपने मतदाताओं पर संपूर्ण विश्वास था। हमें लग रहा था कि दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल की नकारात्मक शैली दिल्ली को बर्बाद कर रही है लगातार, उसके विरोध में मतदान होगा। केजरीवाल के कुशासन पर मतदान होगा। और कांग्रेस को तो हमारी दिल्ली बहुत पहले से ही रिजेक्ट करके दिल्ली से भगा चुकी है, कांग्रेस का तो कुछ कहना ही नहीं। और उस पर सोने पर सुहागा ये हो गया कि उन्होंने ऐसे ऐसे चेहरे छांट कर दिल्ली में उतारे जिनकी लेकर जनता में रोष था, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग रहा हो, चाहे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले लोग रहे हों, बदतमीजी करने वाले लोग रहे हों, अपनी खुद पत्नी के ऊपर कुत्ते छोड़ने वाले सोमनाथ भारती जैसे लोग रहे हों। ऐसे ऐसे कैंडिडेट चुन चुन के उतारे। अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को खुली किताब की तरह उन्होंने रखा और दिल्ली की जनता ने उनको अस्वीकार किया। बड़ा स्पष्ट है। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में अगर बात करें तो पिछली बार जो मनोज तिवारी की जीत थी और इस बार के जीत में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। क्या एंटी इनकम्बेंसी थी या कन्हैया कुमार के आने की वजह से जो है वोट शेयर में इतना अंतर हुआ या जीत हार में इतना अंतर? नहीं, ना मैं इसको कोई एंटी इनकम्बेंसी समझता हूँ, ना कोई पहले से स्थिति को खराब समझता हूँ। थोड़ा सा आकलन करने का चश्मा क्या है हमारा, इस रूप में थोड़ा सा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे इस क्षेत्र से मनोज तिवारी जी लड़े थे और उस वक्त उनको 7,87,000 वोट मिला था और 4,61,000 के आसपास शायद सेकंड कैंडिडेट शीला दीक्षित जी थी, उनको मिला था। तो लगभग 3,67,000 के मार्जिन से वो जीते थे। इस बार मनोज जी को 8,26,000 से ज्यादा कुछ वोट मिला है, लगभग पहले से 50,000 से अधिक वोट मिला है। सिर्फ परिवर्तन ये है कि वो जो चोर अलग अलग थे, अब वो मौसेरे भाई आपस में मिलकर एक जगह इकट्ठे होकर एक साथ एकजुट आए हैं। उनकी मैं ये जरूर कामयाबी कह सकता हूं कि वो जो एक दूसरे को कपड़े फाड़ते थे, जो एक दूसरे को गाली देते थे, जो एक दूसरे के बेईमानी की फाइल लेके घूमते थे, एक दूसरे को अंदर कराना चाहते थे, आज जब वो दोनों ही चोर अंदर होते दिखते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, बाएं थामे हुए, वो बेईमानी को अपनी बचाने के लिए एक ईमानदार के खिलाफ, एक काम के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हम पहले से अधिक वोट शेयर लेके आए हैं, पहले से अधिक मात्रा में, पहले से अधिक मतों के साथ विजयी हुए। अब तिवारी जी की जीत को लेकर के आप लोगों की और अगली अपेक्षाएं क्या है? दिल्ली के सबसे वरिष्ठ सांसद कहे जा सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे सांसद बदले जा चुके थे, एकमात्र ये सांसद हैं। पहले से भी तिवारी जी को मंत्री बनाने की बात कही जाती रही, मांग भी होती रही।
दिल्ली में विशेष करके इस लोकसभा क्षेत्र में उनके मंत्री बनाए जाने को लेकर के, और इस क्षेत्र में और ऐसे कौन-कौन से काम हैं, जिन कामों की प्राथमिकता आप लोग उनके सामने रखने वाले हैं? देखिए, जहां तक प्रश्न है कि तिवारी जी को फिर एक बार यहाँ से पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया, उसमें 2-3 कारण बहुत विशिष्ट हो सकते हैं। मुझे लगता है तिवारी जी का व्यवहार, तिवारी जी की सरलता और तिवारी जी का जो इस लोकसभा में किए गए काम, ये 2-3 विषय बहुत महत्वपूर्ण थे और उनका विजन जो आगे इस लोकसभा को है, दिल्ली में अगर सही से काम किया जाए और आकलन किया जाए तो सबसे ज्यादा काम करने की कहीं आवश्यकता है तो इस उत्तरी पूर्वी दिल्ली को है, जिसे जमुना पार के नाम से लोग कहते थे, एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र के नाम से मानते थे। आज उस पिछड़े हुए क्षेत्र के मुंह पर कहने वालों के मनोज तिवारी ने तमाचा लगाया। 14,670 करोड़ रुपए का काम अपने कार्यकाल में उन्होंने किया है और उनका विजन बहुत बड़ा है। वो गली गली में सुचारू रूप से ट्रैफिक चलाना चाहते हैं, वो यहाँ के लोगों को अच्छा अस्पताल की सुविधा दिलवाना चाहते हैं। दिल्ली का आदर्श मोहल्ला क्लीनिंग नहीं हो सकता। जो देश की राजधानी पूरी दुनिया देखती है, दिल्ली के लिए आवश्यकता है एम्स जैसे बड़े अस्पतालों की। दिल्ली का आदर्श गलियों में चलने वाले रिक्शा और ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा नहीं हो सकते। दिल्ली को आदर्श बनाने के लिए दिल्ली के अंदर शानदार मेट्रो सिस्टम, शानदार परिवहन प्रणाली लेके आनी होगी। दिल्ली को आदर्श बनाने के लिए ये झोपड़ी वाले विद्यालय नहीं हो सकते। दिल्ली को आदर्श बनाने के लिए, विश्व के पटल पे लाने के लिए दिल्ली को सेंट्रल स्कूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। दिल्ली को किस दृष्टि से देखते हैं, यह दृष्टिकोण का ही फर्क केजरीवाल और मनोज तिवारी के बीच में है और वो फर्क पिछले कार्यकाल में भी दिखा और उनका विजन मैं समझता हूँ भविष्य को लेकर बहुत जबरदस्त है। उनको क्या भविष्य में जिम्मेदारी मिलेगी, ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का हमारा पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, बहुत हमारे लिए महत्व नहीं रखता। हमारे लिए ये महत्व रखता है कि मनोज जी मोदी जी की सेना के एक सिपाही हैं और एक महत्वपूर्ण सिपाही हैं और पूरा जमकर उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं। जो भी जिम्मेदारी पार्टी उनको देगी वो गौरवमयी ढंग से निभाएंगे। एक साधारण सामान्य कार्यकर्ता हो, सांसद हो या उनको जो भी। अब जो जीत है पूरी दिल्ली की अगर बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो तो जस का तस दिख रहा है, लेकिन सातों की सातों सीटें जीतने के बाद विधानसभा को लेकर के आप लोग कितने उत्साहित हैं? विधानसभा चुनाव में क्या अपेक्षाएं हैं कि इस बार जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती है उसको लेकर के आप लोग विधानसभा में क्या अपेक्षा देखते हैं? ये रिजल्ट तो ये बताता है कि दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आप इस रिजल्ट को देखिए, हर क्षेत्र से, हर कोने से सिर्फ दिल्ली ने एक ही नाम लिया है, मोदी, मोदी और मोदी। मोदी के काम को, मोदी के विकास को, मोदी की नीतियों को दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के वोटरों ने, दिल्ली के मतदाताओं ने सराहा है और उनको चुना है। मुझे लगता है आगे इसमें कुछ ना कुछ हम जैसे कार्यकर्ता मिलकर बढ़ाएंगे और शानदार विजय लेके आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता, जो उत्तर पूर्वी लोकसभा चुनाव में चुनाव के सह प्रभारी थे और इस पूरे चुनाव को बहुत नजदीक से देखने के बाद जिनसे हम बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी इस जीत को लेकर के उत्साहित हैं और इस उत्साह के बल पर ही आगामी विधानसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल के से बाहर आने के बाद भी जब वो सड़कों पे थे, रोड शो कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसके बाद भी जो सहानुभूति की बात की जा रही थी, उस सहानुभूति के बाद भी न तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और न ही कांग्रेस की या पूरी गठबंधन जो है दिल्ली में कुछ कमाल कर पाने में कामयाब हुई, बल्कि ये कहना भी सही है जैसा कि प्रमोद गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वास पर, उनकी गारंटी पर पूरा विश्वास किया है। अब देखना है
कि क्या अरविंद केजरीवाल के दावे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरीके का परिणाम देती है और किसकी गारंटी और किसकी सहानुभूति किसके साथ आती है, यह लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव की जमीन तो तैयार हो चुकी है और 8 महीने का मात्र समय है। ऐसे में धीरे धीरे यह जो वातावरण है फिर एक बार गर्म होने वाला है। फिर एक बार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा जो है वो शुरू होने वाली है।